नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप और हम सभी अपने रोजमर्रा के खर्चों के बाद कुछ पैसे बचाते हैं और उन्हें इन्वेस्ट करते हैं ताकि भविष्य में वो पैसा हमारे काम आ सके। और जब सेविंग्स की बात आती है तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। हम बैंक में भी करते हैं, हम पोस्ट ऑफिस में भी करते हैं, लेकिन एफडी के जो हमें ब्याज मिलता है उसके ऊपर हमें टैक्स पड़ता है अपने अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से। कोई 5%, 10%, 15%, 20%, अलग अलग स्लैब्स आ गए हैं अब तो उसके हिसाब से हमें टैक्स देना पड़ता है। तो 6-7% एफडी का ब्याज आजकल मिल रहा है और उसके बाद भी हमें 20%, 30% टैक्स देना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है वाकई कि आप ब्याज पर टैक्स देने के बाद जो आपके पास रहता है वो सफिशिएंट है महंगाई से लड़ने के लिए? यकीनन बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। तो इसी का एक ऑल्टरनेट हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे और मैं श्योर हूं कि आपने इस ऑल्टरनेट के बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा। दोस्तों, इस ऑल्टरनेट का नाम है एफएमपी, यानी कि फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। ये क्लोज्ड एंडेड फंड्स होते हैं। जो डेट फंड हैं वो दो तरह के होते हैं, क्लोज्ड एंडेड और ओपन एंडेड। ये जो एफएमपी हैं ये क्लोज्ड एंडेड फंड होते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम बैंक अपने एफएमपी निकालता है, रुपया जब उसको जरूरत होती है उसके लिए। एफएमपी 1 महीने का भी हो सकता है, उससे ज्यादा का हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है। इसका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता। अलग अलग इशू अलग अलग टाइम पर बैंक्स अनाउंस करते रहते हैं। एफएमपी की 3-4 खास बातें पहले हम आपको बताते हैं, उसके बाद वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि एफएमपी के फायदे क्या हैं और एफएमपी के नुकसान क्या हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि एफएमपी के अंदर इन्वेस्ट करने की कोई ना तो एज की मिनिमम लिमिट है ना ही मैक्सिमम लिमिट है। कोई भी एज हो, कितनी भी एज हो, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफएमपी के अंदर इन्वेस्ट करने की ना तो कोई मिनिमम अमाउंट होती है ना ही कोई मैक्सिमम अमाउंट होती है। अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। आप जितने चाहें उतने एफएमपी परचेज कर सकते हैं। नंबर ऑफ एफएमपीज परचेज करने की भी लिमिट कोई नहीं होती। ये तो है इसकी 3 मेन बातें। अगली बात आती है कि एफएमपी आप कहां से ले सकते हैं। एफएमपी आपको पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलेगा, एलआईसी में नहीं मिलेगा। ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, यानी कि एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इनके एफएमपी जनरली नहीं आते हैं। जनरली एफएमपीज आते हैं बड़े प्राइवेट बैंक्स के, यानी कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पीयू बैंक, इस तरह के जो बड़े ब्रांडेड बैंक्स हैं उनके एफएमपीज आते हैं। जब भी बैंक को पैसे की जरूरत होती है वो एक इशू निकालता है एफएमपी, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान के रूप में, जिससे वो लोगों से पैसा इकट्ठा करता है। एफएमपी के रिटर्न्स आप कभी भी नोट करिएगा कि हमेशा एफडी से आपको बेहतर मिलेंगे, तभी लोग एफएमपी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज तो कोई करेगा भी नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर एफडी का रिटर्न जनरली चल रहा है एचडीएफसी बैंक में 6.5%, 7%, तो अगर उसका एफएमपी का इशू आता है तो वो 7.5%, 8%, 8.5% लगभग यहां पर आता है। एफडी के रेट से कुछ ना कुछ ब्याज आपको उसके अंदर ज्यादा मिलेगा। हालांकि ये बात आप नोट रखिएगा कि ये जो मान लीजिए एफएमपी का एक इशू आज एचडीएफसी बैंक निकालता है, इस तरह का इशू 4 या 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए वैलिड होता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद कोई नया इशू किसी नए रेट पर आता है। तो जो ये 8% पर सपोज करिए इशू आता है, ये 8% आपके लिए फिक्स नहीं है। हालांकि हिस्ट्री एफएमपीज की जो है वो अब तक हमें ये बताती है कि कभी भी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आई है। ये एक एस्टिमेटेड रिटर्न है जो आपको दी जाएगी 8% सालाना के हिसाब से, यानी वो कल को 7.90 भी रह सकती है, वो 8.10 भी हो सकती है। फ्लक्चुएशन 5-10 पॉइंट्स की हो सकती है, ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती, क्योंकि बैंक को अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल रखना है इसके अंदर कि अगर वो एफएमपी के रिटर्न्स जितने उन्होंने एस्टिमेटेड बताए हैं वो अगर कस्टमर को नहीं मिलेंगे तो फर्दर जो आने वाले उनके एफएमपी के इश्यूज हैं उनमें कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। दोस्तों, एफएमपी 1 महीने का भी हो सकता है, 40 दिन का भी हो सकता है, 100 दिन का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। टाइम टू टाइम जब बैंक अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका टेन्योर एफएमपी का और उसका इंटरेस्ट रेट फाइनल करता है। लेकिन जो कॉमनली एफएमपी पॉपुलर हैं और ज्यादातर जो आते हैं वो होता है इशू 3 साल कुछ दिन का, यानी 1100 दिन, 1200 दिन, 1300 दिन, वो 1340 दिन, 1225 दिन, कुछ भी लगभग 1300, 1400, 1500 दिनों के अंदर आता है। उसका एक मेन कारण भी है। उसका कारण ये है कि जब
आप कोई भी इन्वेस्टमेंट एफएमपी के अंदर करते हैं और वो 3 साल से ज़्यादा के बाद आप मैच्योर करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। उसके अंदर आपको जनरल टैक्स नहीं लगता जो आपके इनकम टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वैसे तो बहुत होता है, लेकिन आपको इसके अंदर साथ ही साथ इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिल जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बेनिफिट। पहले आपको आपके इन्वेस्टमेंट और मैच्योरिटी डेट के बीच में इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, उसके हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और अब तक ये देखा गया है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट मिलने से लगभग जो आपका टैक्स है वो ऑलमोस्ट नील हो जाता है, और अगर होता भी है तो बहुत ही नॉमिनल होता है एफडी के कंपैरेटिवली। तो कहने का भाव ये है कि एफएमपी बड़े बैंक्स, जो बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, उनके द्वारा टाइम टू टाइम निकाले जाते हैं। हमारी नज़र के अंदर जो लोग हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, एटलीस्ट जो 20% 30% के ब्रैकेट में आते हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा है एफएमपी में अगर कंपैरिजन करें एफडी से। एफडी के अंदर उन लोगों को टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए उनका रिटर्न बहुत कम रह जाता है। लेकिन एफएमपी के अंदर जो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लेते हैं, उसके बाद जो टैक्स सेविंग होता है वो आपको बहुत सबसे बड़ा फायदा हो जाता है। इसीलिए एफएमपी ज़्यादा पॉपुलर है, और इसीलिए एफएमपी 3 साल से जो ज़्यादा के इशू होते हैं उन्हीं के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। दोस्तों, एफएमपी के बारे में आप एक और बात जान लीजिए कि एफएमपी सेफ है, क्योंकि अगर आप बड़े बैंक्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या और भी नाम होंगे, मैं किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं, जब आप इन बैंक्स के साथ जुड़ते हैं, जब आप इनमें एफडी करवा रहे हैं, तो जितनी सेफ्टी आपको एफडी के अंदर है उतनी ही सेफ्टी आपको एफएमपी के अंदर भी मिलती है। इसलिए रिस्क का सवाल नहीं है, और हिस्ट्री कभी ये नहीं बता रही है कि किसी एफएमपी के अंदर लोगों का पैसा जो कैपिटल लॉस है वो हुआ हो। इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा नहीं होता। थोड़ा बहुत का भाव 0.5%, 0.10%, मैक्सिमम 0.15% इतना ही रहता है। थ्योरेटिकली और भी इसमें फ्लक्चुएशन वोलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं देखा गया। तो दोस्तों, वीडियो में कंक्लूजन से पहले हम आपको एफएमपी के मेन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एफडी के मेन फायदे आप लोगों को क्या मिल सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा है कि लोअर रिस्क है। आपको एफएमपी बड़े अच्छे बैंक्स में करवाना है तो रिस्क ज़्यादा इसमें नहीं है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है कि रिटर्न्स इसके अंदर बेटर देन एफडी। अगर एफडी का रेट 6-7% चल रहा है तो एफएमपी के अंदर आपको 8, 8.5% तक मिल जाता है। अगला बड़ा फायदा ये है कि आपको टैक्स फ्री ऑलमोस्ट ये रहता है। एफडी के अंदर आपको टैक्स पे करना होता है, लेकिन एफएमपी के अंदर आपको ऑलमोस्ट इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलने के बाद कोई टैक्स पे लगभग नहीं करना होता। इंडेक्सेशन बेनिफिट के अंदर भी आपको एक इसमें खास बात बता देते हैं। आपने मान लीजिए 3 साल 1 महीने का कोई एफएमपी का इशू आया है, उसके अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो उस हिसाब से आपको 3 साल का इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन नहीं, आपको 4 साल का इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, यानी इन्वेस्टमेंट ईयर और मैच्योरिटी ईयर। ठीक है, आपने मान लीजिए आज 2020 में इन्वेस्ट किया और 2024 में आपने मैच्योर किया है, तो वैसे नंबर ऑफ डेज के हिसाब से आपके लगभग 3 साल 1 महीना या 3 साल 2 महीने बनेंगे। लेकिन इंडेक्सेशन जो बेनिफिट मिलेगा वो पूरे 4 फाइनेंशियल ईयर्स का आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके हम नुकसान देखें तो मेन इसमें यह है कि एफडी का रेट चाहे आपको कम मिल रहा है, लेकिन वो आपका फिक्स है। आपके मन में 1% भी डाउट नहीं होता कि अगर आपने 6% पर एफडी करवाई है तो कल को वो 0.25%, 5.5% ना रह जाए। जबकि एफएमपी में ऐसा हल्का सा डाउट रह सकता है, लेकिन फिर भी हमारी पर्सनल राय है कि प्रैक्टिकली ये फ्लक्चुएशन अगर होती भी है, अगर एफएमपी में प्रॉमिस्ड रिटर्न से आपको कम दिया भी जाता है, एस्टिमेटेड रिटर्न से आपको कम दिया भी जाता है, तब भी एफडी से वो रिटर्न्स बहुत फार बेटर ही होंगे, कम नहीं हो सकते। दूसरा इसमें डिसएडवांटेज ये है कि हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं। एफडी तो आप किसी भी दिन बैंक में जाइए, किसी भी बैंक में जाइए, किसी पोस्ट ऑफिस में जाइए, जिस दिन जाएंगे उसी दिन आप एफडी करवा सकते हैं। लेकिन एफएमपी के इशू टाइम टू टाइम आते रहते हैं। हो सकता है आज आपकी जेब में पैसा है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एफएमपी में, लेकिन आज के दिन कोई एफएमपी का इशू नहीं चल रहा है। जैसा अगस्त 2020 में चल रहा है, आज के दिन कोई एफएमपी इशू अवेलेबल नहीं है। ये लॉकडाउन के बाद से एफएमपी के इश्यूज आने थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी
की हालत सुधरती जाएगी, एफएमपीज दोबारा रेगुलरली आने शुरू हो जाएंगे। एक जो इसमें बड़ा डिसएडवांटेज है वो है प्री मैच्योरिटी का कोई नियम नहीं है। अगर आपको अपने एफएमपी के टेन्योर मैच्योर होने से पहले ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो आप एफडी में तो प्री मैच्योर करवा सकते हैं, चाहे उसकी आपको पेनल्टीज देनी पड़ती हैं, लेकिन प्री मैच्योर की ऑप्शन होती है। लेकिन एफएमपी के अंदर ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होती। सिर्फ इसमें बड़ा फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा है वो टैक्स सेविंग है और बेटर रिटर्न्स हैं एफडी के मुकाबले में। और जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो है आप इसको प्री मैच्योर नहीं करवा सकते हैं और टाइम टू टाइम ही अवेलेबल होते हैं, एवरी टाइम ये इश्यूज अवेलेबल नहीं होते। फिर भी दोस्तों आपके कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।